हेलो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बहुत ही शानदार एक कहानी देखने वाले हैं। इस कहानी को पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। साथ ही इस कहानी का नाम मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है, उसे चेक कर लें। चलिए अब वीडियो के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हेडफोन जरूर लगा लीजिए। साथ ही अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उस लाइक से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा और मुझे भी एक तसल्ली मिलेगी। कहानी शुरू होते ही किसी एक आदमी को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं, हमारी हीरोइन का पिता है। पिता मतलब सगा पिता नहीं, उसकी मां का दूसरा पति। इस सीन में जब उसे दिखाया जाता है तब वह लेटा हुआ सो रहा है। तभी उस जगह एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन है। जैसे ही वह वहां आती है, उसके सौतेले पिता के फोन पर लगातार मैसेज आ रहे होते हैं। तुरंत वह भी देखती है कि ये क्या है। पिता के फोन पर लगातार टेक्स्ट आ रहे हैं। आखिर क्या बात होगी, ये सोचकर जब वो फोन उठाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसके मोबाइल में उसके छोटू की फोटो देख ली थी। उसके बाद उसने उसके मोबाइल की सभी चैट एक एक करके पढ़ी। तब उसे पता चला कि उसके पिता के कई सारे अफेयर्स चल रहे हैं। उसके बाद जब उसने वीडियो देखा तो उसने देखा कि उसके पिता अपने छोटू को किसी की गुफा की सैर करा रहा है। उसे ये सब देखकर थोड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि आज तो इसकी माँ के हाथों धुलाई ही करवा देती हूँ। ऐसा वो सोच ही रही होती है कि अचानक वह जाग जाता है। कहाँ है मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ है, कहकर वो फोन ढूंढने लगता है। तभी वो हीरोइन के हाथ में फोन देख लेता है और पूछता है, बेटा फोन 1 मिनट के लिए दो। इस पर वह कहती है, फोन देना तो ठीक है, लेकिन ये मैसेज क्या है? मैंने आपको कितना अच्छा इंसान समझा था, क्या आप माँ को बिना बताए इस तरह के काम कर रहे हैं? वह कहता है, नहीं 1 मिनट मेरी बात समझो, तुम गलत समझ रही हो। जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। वह कहती है, क्या सच नहीं है? जो टेक्स्ट आया है क्या वह सच नहीं है? तो फिर वह नंबर किसका है? चलिए इस मैसेज को छोड़िए, इसके पहले वाले मैसेज और उसके भी पहले वाले मैसेज मैंने बहुत सारे देख लिए हैं। तो अब मेरे कान में खूल मत पहनाइए, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। वह कहता है, नहीं अच्छी तरह समझो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ये सब तुम्हारी माँ को पता है। वो कहती है, क्या माँ को पता है? आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मेरे सगे पिता को ही माँ ने तलाक दिया था, उसके बाद ही आप उनके जीवन में आए। मुझे लगा था कि आप अच्छे इंसान होंगे, लेकिन आप भी वही गलती कर रहे हैं। अगर उन्हें यह पता चला तो वो पक्का आपको तलाक दे देंगी। तुरंत वह कहता है, नहीं नोआ 1 मिनट, मैं तुम्हें सब साफ बताता हूं। दरअसल ये सब उन्हें पता है। सच कहूं तो उनके कहने पर ही मैं ऐसा कर रहा हूं। हीरोइन कहती है, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, उनके कहने पर आप ऐसा कैसे करेंगे? साफ साफ बताइए। वो कहता है, नहीं बताने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, सो प्लीज पहले फोन दे दो। वह कहती है, देखा तो आप झूठ ही बोल रहे हैं ना। एक गलती करके आप पकड़े गए हैं और जब मैं पूछ रही हूं तो एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। नहीं ये सब नहीं चलेगा, पहले जाकर मां को बताती हूं, तभी काम बनेगा। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वह कहता है, नहीं मैं तुम्हें बताता हूं, और कहना शुरू करता है कि मैंने और तुम्हारी मां ने शादी की। शुरू में जिंदगी अच्छी चल रही थी, फिर धीरे धीरे मुझे उन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी होने लगी, लेकिन उन्हें वैसी दिलचस्पी नहीं थी। एक मोड़ पर उन्होंने खुद ही मुझसे कह दिया कि कोई बात नहीं, सिर्फ उस एक चीज के लिए तुम बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूं। बाकी प्यार और स्नेह सिर्फ मुझे ही देना, वो किसी और को शेयर नहीं करना। हमारे बीच यही डील हुई है, इसलिए तुम बेझिझक ये कर सकते हो। उनके ऐसा कहने के बाद ही मैंने ये सब किया। हीरोइन हंसने लगती है और कहती है, क्या ये सब यकीन करने लायक है? आप किसी से भी कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, ऐसी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा, खासकर मेरी मां तो कभी नहीं। मैं इस पर यकीन नहीं करूंगी, आप जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। उसके बाद वह कहता है, नहीं नहीं तुम समझो, क्या तुम्हें याद है उस दिन जब हम संडे को खाना बना रहे थे और तुम खा रही थी? तब मां ने आंखों से इशारा किया था और मैं वहां से उठकर चला गया था। तब तुमने पूछा भी था कि कहां जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि किसी जरूरी आदमी से मिलने जा रहा हूं, वो भी एक मुलाकात के लिए ही था। तब मां ने मुझे देखा था और तुमने भी देखा था, वो सिग्नल भी इसी के लिए था। हीरोइन कहती है, नहीं वो वैसा नहीं था, वो तो कुछ और ही लग रहा था। आप बस कुछ भी मत कहिए, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपने गलती की और पकड़े गए, लेकिन उसे सुधारने के लिए आप मेरी मां पर इल्जाम डाल रहे हैं। वो बार बार यही कहती रहती है। उसके बाद वह कहता है, अब फोन दे सकती हो या नहीं? तुम्हें यकीन करने की जरूरत नहीं है, बस फोन दे दो। मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है,
वह कहती है, साबित करने की जरूरत नहीं है। ओह, इतना घमंड। ठीक है, मुझे जहां कहना है मैं वहां कह दूंगी। आपने ही कहा था ना कि मां को पता है, तो मैं मां से ही पूछ लेती हूं। अगर उन्हें पता होगा तो कोई समस्या नहीं होगी ना। वो कहता है, नहीं, मां ने ही कहा था। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सिर्फ हम दोनों को पता है, इसलिए समझो और मेरा फोन दे दो। हीरोइन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगी, और आगे बढ़ जाती है। आपको मुझे सही जवाब देना ही होगा। पहले यह बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, किस वजह से यह हुआ। मुझे साफ साफ बताइए, तभी फोन दूंगी। वो उसे धमकाती है। उसके बाद जो गुस्से में बात कर रहा था, वो कहता है, नहीं बेटा, समझो, मेरी स्थिति ऐसी है कि बताने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें समझने की उतनी परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन मेरी जगह से देखोगी तभी पता चलेगा कि इसमें कितनी चिंता और तड़प है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। हीरोइन अपनी बात पर अड़ी रहती है। आखिरकार वह कहती है, नहीं, आप कितना भी कहें मैं नहीं मानूंगी, मैं यहां से जा रही हूं। कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद वह सोचने लगता है कि यह फोन उसके हाथ ही क्यों लगा। वो वैसे ही कुरेद कुरेद कर सवाल पूछती है, और अब फोन उसके हाथ लग गया तो बड़ी मुसीबत हो गई है। अगर यह बात उसकी मां को पता चली तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा और पक्का तलाक ही होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हीरोइन सो गई है। वो धीरे से कमरे के अंदर आता है और फोन ढूंढने लगता है। फोन कहाँ है? वह इधर उधर देखता है लेकिन फोन नहीं मिलता। उसके बजाय उसे हीरोइन के इस्तेमाल किए हुए कपड़े ही यहाँ वहां दिखते हैं। उन कपड़ों को देखने के बाद जब वह दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसे फोन मिल जाता है। शुक्र है फोन यही रखा है, चलो पहले फोन उठाता हूं। जैसे ही वो फोन लेने के लिए मुड़ता है, वह देखता है कि हीरोइन सो रही है, वो भी बिना कपड़ों के। पहले तो वो उसे देखकर एक अच्छे पिता की तरह कंबल ओढ़ाने जाता है ताकि वो वैसे ना सोई रहे, लेकिन कंबल ओढ़ाते समय उसके मन में थरक जाग जाती है। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वह सोचने लगता है कि यह तो कुछ अलग ही लग रही है और वह उसे थोड़ी देर देखने लगता है। उसके बाद तो कहना ही क्या, उसका छोटा भाई काम पर लग जाता है। सिर्फ देखते रहने से क्या होगा, थोड़ी देर खेल कर देखते हैं, सोचकर वो धीरे धीरे वैसी हरकतें शुरू कर देता है। जब वो ये सब शुरू करता है तब हीरोइन सो रही होती है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो मुड़कर देखती है तो वो उसके पास होता है। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? वह पूछती है। वो घबरा जाता है और कहता है, नहीं, वो मैं अपना फोन लेने आया था। वो कहती है, फोन लेने आए थे? फोन लेना था तो सीधा फोन लेते, ये मत कहिए कि फोन नहीं लिया। आपने फोन तो ले लिया है ना, फिर यहां क्यों आए? वो कहता है, नहीं, मैं बस कंबल ठीक करके जाने वाला था, इसलिए पास में था। वो कहती है, झूठ मत बोलिए, आप मुझसे बहुत झूठ बोल रहे हैं। पहले तो फोन लेने की जरूरत नहीं थी, फोन यही होना चाहिए था। मैं आपसे कहकर आई थी और फिर रात को आप मुझे बिना बताए फोन ले जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि गलती पूरी तरह आपकी है। इसके अलावा अब आप आकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो डर जाता है और कहता है, नहीं नोआ, गलत मत समझो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हीरोइन सोचती है कि यही सही समय है, इसे इस्तेमाल करके अपना अगला काम कर लेते हैं। दरअसल हीरोइन के मन में ऐसे विचार तब आए थे जब उसने वे सारे चैट पढ़े थे, क्योंकि उसमें उसने उसके छोटे भाई को देख लिया था। अब वो उससे पूछती है, ठीक है पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं जो कह रही हूं वो आप कीजिए। अगर आप करेंगे तो मेरे लिए काफी है। वो हैरान होकर पूछता है, क्या करना होगा बेटा? वह कहती है, आप ही तो चिंता कर रहे थे कि छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, जरा इस छोटे भाई को मुझे दिखाइए, मैं भी तो जानूं। वो चौंक जाता है, क्या तुम्हें इसे देखना है? नहीं बेटा, ये सब नहीं चाहिए। वो कहती है, नहीं, मैं इसे देखने के लिए क्यों कह रही हूं? उसकी एक वजह है, अभी आप मेरे बारे में और मां के बारे में सोच रहे हैं ना, वैसे ही मुझे आपके बारे में सोचना होगा। अभी भी आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ मेरी मां के लिए है, लेकिन कल को अगर ये बात बाहर पता चली तो मां पक्का आपको तलाक दे देंगी। आप सिर्फ तलाक के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बाद वो कितना रोएंगी और दर्द में होंगी वो सिर्फ मुझे पता है। तो उन्हें दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको खुशी भी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं ये फैसला ले रही हूं। वह पूछता है, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? वह कहती है, बॉयफ्रेंड है तो रहे, उसका इससे क्या लेना देना? ये पारिवारिक मामला है, हमारे परिवार के अंदर जो हो रहा है उसे हमें ही सुलझाना होगा, इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं। इस सीन को देखकर लगता है कि मां, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई बड़ा बलिदान कर रही हो। खैर, जो उसने पहले किया और जो अब वह करने वाली है उसमें क्या संबंध है? मुझे लगता है अब वह छोटे भाई को खिलाना चाहती है, यही उसका प्लान है।
इससे पहले कि हम कुछ कहें, वो छोटे भाई को दिखाने की मांग करती है। फिर वह भी झिझकते हुए उसे दिखा देता है। वह कहती है, ओह, छोटा भाई तो बिल्कुल ठीक है, शायद इसीलिए आप इतने हैरान थे। वो आगे इसकी तुलना अपने बॉयफ्रेंड के छोटे भाई से भी कर देती है। जब वह ऐसी बातें करती है तो वो और भी हैरान हो जाता है कि ये लड़की ऐसी बातें कर रही है, लेकिन साथ ही वह इसका आनंद भी लेने लगता है। चलो, अब तो हमारी चांदी है, मजे करेंगे, सोचकर वह भी एंजॉय करने लगता है और फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। इसके बाद जो एक एक वाकया आता है वो वाकई अलग ही स्तर का है। इस कहानी के सारे दृश्य बहुत ही स्पष्ट दिखाए गए हैं, इसलिए इसे देखने से पहले हेडफोन लगा ले और उस हिसाब से अपना प्लान बना ले। सच कहूं तो हीरोइन ने जो परफॉर्मेंस दी है वो टॉप लेवल की है। इन दृश्यों को देखकर लगता है कि कैमरामैन और एडिटर ने कैसे काम किया होगा, क्योंकि मामला काफी ज्यादा आगे तक दिखाया गया है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो खुद कहती है, पिताजी, मैं पूरी तरह खुश हूं। क्या आप खुश हैं? वह कहता है, मैं बहुत बहुत खुश हूं बेटा। अब से मैं बाकी सारे कॉल्स काट दूंगा। हमारा फैमिली मैटर फैमिली के अंदर ही रहेगा। जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही। वो कहती है, वही तो मैं भी कह रही हूं पिताजी। आपकी खुशी मेरे हाथ में है और आप मां का ख्याल रखिए, क्योंकि इस बारे में ना मैं बात करूंगी और ना आप, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे लगता है आपको संतुष्टि मिली होगी। वो कहता है, डबल संतुष्टि। इसके बाद हीरोइन और उसे खुश दिखाते हुए कहानी यही खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन फिल्म के साथ आपसे मिलूंगा।